हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का रिलेशन एंड फंक्शन का एनसीईआरटी रिव्यू। मतलब आपका कौन से क्वेश्चन है जो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से श्योर आने वाला है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, जो आपके सेट में भी गिवन है, आपके मॉडल सेट में भी गिवन है। ठीक है, जिसमें क्या कहा है कि एल इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड आर बी ई रिलेशन। ठीक है, इसमें आर एक रिलेशन किस टाइप रिलेशन है? एल डिफाइंड एज, जहाँ पर एल को डिफाइंड किया है आर इक्वल टू L1, L2। ये क्या है? ये सेट ऑफ ऑल लाइन्स है सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन सो दैट इट इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसका आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कैसे पूछ सकता है? आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दिया रहेगा कि अगर ये चीज़ है तो बताओ ये किस टाइप का रिलेशन होगा। ऑप्शन हो सकता है आपके पास सिमेट्रिक गिवन होगा, ठीक है, आपके पास गिवन होगा बी में रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में हो सकता है गिवन होगा कि सिमेट्रिक बट नॉट, जो कि आपका यहाँ करेक्ट आंसर गिवन है, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में जाकर इस एग्जाम्पल को जरूर देख लेना। ठीक है, हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, बाकी प्रूफ आपका सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसे पढ़ के समझ लो। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन है जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है कि सो दैट रिलेशन आर इज इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स इज गिवन बाय आर ए बी वेयर टू डिवाइड्स ए माइनस बी। यानी इस रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो डिफरेंस आएगा यानी ए माइनस बी आएगा, ठीक है, वो उसको 2 डिवाइड करता है। और ये क्या, इसका प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ इसमें ऑप्शन में क्या आएगा। इसमें ऑप्शन का लिख के आएगा कि ये चीज़ गिवन है, तो ऑप्शन पूछा जाएगा कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, ऑप्शन बी पूछा जा सकता है कि ये आपका एक और सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है। ऑप्शन सी पूछा जा सकता है कि ये आपका है रिफ्लेक्सिव। ठीक, और ऑप्शन डी आपसे पूछा जा सकता है कि यह है आपका एक ट्रांजिटिव। ठीक है, बाकी प्रूफ सब कुछ लिखा हुआ यहाँ पर, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन याद रखना है ये किस टाइप रिलेशन होगा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ मिल जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन को इस टाइप से फ्रेम करके बनाया जाएगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। आते क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन इज गिवन बाय 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में होगा करेक्ट ऑप्शन। आपसे पूछा क्या जाएगा ऑप्शन में, लिखा जाएगा इट इज 1 1। ऑप्शन बी आपसे पूछा जाएगा 1 1 बट नॉट ऑन 2, बट नॉट ऑन 2। आपसे ऑप्शन नंबर सी में पूछा जा सकता है कि ऑन 2, और ऑप्शन डी आपसे पूछा जा सकता है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को इस टाइप से फ्रेम किया जाएगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर में क्या पूछा जाता है कि प्रूव दैट द फंक्शन R2R गिवन बाय fx इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है। अब देखो इस क्वेश्चन और लास्ट वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, तो सबका डिफरेंस आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन किया है रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, तो ये क्या है 1 1 एंड ऑन 2 है। ठीक, इसलिए 1 1 ऑन 2 है। अब आते हो एग्जाम्पल नंबर बैक में, एग्जाम्पल नंबर 8 में। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये 1 1 था लेकिन ऑन 2 नहीं था। इसका रीजन क्या था? जबकि फंक्शन सेम था, वो इसलिए था क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन किया गया था सिर्फ नेचुरल नंबर पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है। आते कुछ एग्जाम्पल नंबर, इसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या करा है, सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और सच दैट जो फंक्शन डिफाइंड है वो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या है, ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ये कोई भी नहीं है, ये ना ही 1 1 है ना ही ये ऑन 2 है,
तो ऑप्शन क्या पूछा जाएगा, ऑप्शन पूछा जाएगा ये किस टाइप का फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है, ऑप्शन बी आएगा ऑन टू फंक्शन है, ऑप्शन सी आएगा बोथ यानी दोनों है, ये ऑप्शन आपसे डी पूछा जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक। तो ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, मतलब ना ही ये 1-1 है, ना ही ऑन टू है, ना ही ये दोनों है, कुछ नहीं है, ठीक है। बस एग्जाम्पल नंबर, इसके वाला एक एग्जाम्पल नंबर 12 याद रखना, ठीक है। इसमें पूछा जा सकता है ये भी क्या है, ये 1-1 है और ऑन टू है, ठीक है। ये मैंने बताया था, ये एग्जाम्पल नंबर 11 का था, और ये एग्जाम्पल 12 याद रखना। अगर ये क्वेश्चन आता है, इफ x प्लस 1 फंक्शन डिफाइंड है x प्लस 1 इफ x इज ऑड एंड x माइनस 1 इफ x इज इवन, देन ये क्या है, ये बोथ 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इसको भी ध्यान से देख कर चले जाना। एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में सॉल्व प्रॉब्लम है। और फिर से कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक से हिंदी मीडियम में इस क्वेश्चन का जरूर देखें। अगर आपके पास कोई एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो अगर आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मैथ का एनसीईआरटी हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों वहाँ पर आपको मैं पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कर रहा है कि लेट एक फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में और एक फंक्शन जी डिफाइंड है बी से सी में, ठीक है। और दोनों फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन 1-1 है, यानी जो आपका एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन दोनों क्या है, दोनों 1-1 है, क्या है, दोनों 1-1 है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जी ओ एफ यानी ए से 2 में अगर फंक्शन डिफाइंड करेंगे तो ये भी ऑल्सो क्या होगा, 1-1 होगा। तो आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको ऑप्शन में ये गिवन होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन में क्या क्या गिवन होगा कि बताओ जी ओ एफ क्या होगा, ठीक है, जी ओ एफ क्या होगा, ठीक। ऑप्शन आपका गिवन होगा 1-1, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ऑन टू, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कोई भी नहीं, या ऑप्शन डी हो सकता है बोथ 1-1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो क्या होगा, कैसा फंक्शन होगा ये भी 1-1 फंक्शन होगा, क्योंकि क्या लिखा है ये 1-1 फंक्शन होता है। बाकी प्रूफ है वो आपका यहाँ गिवन है। इसके बाद आते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 19, ठीक है। यहाँ भी क्या कहा है कि एक फंक्शन डिफाइंड है एफ ए से बी में और दूसरा फंक्शन डिफाइंड है जी बी से सी में, और दोनों फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन हमारे ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। दोनों क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो प्रूफ करना है जी ओ एफ यानी फंक्शन डिफाइन करो जी से एफ में, ठीक है, यानी ए से सी में जी ओ एफ आप डिफाइन करना है, और ये शो करना है कि ये क्या है, ये भी ऑन टू होगा, यानी ये फंक्शन भी क्या होगा, ये भी ऑन टू होगा, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। बाकी प्रूफ फिर से यहाँ पर गिवन है। इसके बाद आता है हमारा थ्योरम नंबर 2, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका फंक्शन चैप्टर। इस पे क्या पूछा जाएगा कि लेट फंक्शन गिवन होगा, ये क्या है, दो इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। क्या ये दो इन्वर्टिबल फंक्शन है, देन आपसे पूछा क्या जाएगा, बताओ जी ओ एफ का इनवर्स किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ऑप्शन बी होगा जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ऑप्शन सी होगा आपके पास यहाँ पर कि जी एफ ऑफ जी का इनवर्स, या ऑप्शन डी होगा नन, ठीक है। ऐसा आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो देखो ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, जी ओ एफ का इनवर्स एफ इनवर्स ओ और जी इनवर्स के इक्वल होता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर से क्या रखना, थ्योरम नंबर 2। इसके बाद और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 देखो क्या कह रहा है। 11 नंबर हमसे कहेगा कि एक रिलेशन आर डिफाइंड है पी और क्यू में, जहां पर पी क्यू में रिलेशन कैसा डिफाइंड है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो आपको क्या शो करना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। बाकी ये
क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यहाँ तक रहेगा फ्रेम। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम रहेगा, पूछा जाएगा कि बताओ ये किस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, तो ये किस टाइप रिलेशन होगा, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या लिखा होता है, इक्विवेलेंस भी लिखा हो सकता है, सिमेट्रिक, ओनली ट्रांजिटिव, ओनली रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इस टाइप से भी आपके ऑप्शन होंगे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा कि अगर एक सेट डिफाइंड है, आर एक रिलेशन डिफाइंड है किस पर, सेट ए पर, जिसमें ऑल ट्राइंगल्स आर T1 एंड T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, दो ट्राइंगल के बीच में एक सिमिलरिटी दी हुई है, तो पूछा जाएगा कि ये भी क्या है, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा इस फॉर्म में, आपसे बस ये पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आएगा कि सो दैट रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। ठीक है, ये पॉलीगन भी पूछा जाएगा, सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। दो पॉलीगन है यानी बहुभुज हैं जिनके भुजाओं की संख्या क्या है, दोनों में इक्वल है, समान है। तो ये भी क्या है, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये भी क्या पूछा जाएगा, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और लास्ट आपका आता है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी रिलेशन डिफाइंड इन एल दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो आपको शो करना है कि ये भी क्या है, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन आता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप रिलेशन होगा, तो ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 में आपसे पूछा जाएगा दो चीज़ें ना, ये क्वेश्चन को आप ट्राई करना खुद से। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में ही पूछे गए हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2, इसमें से श्योर शॉर्ट है 3 से 4 क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। एक्सरसाइज आप कर चुके हो, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो था वन शॉर्ट रिवीजन एनसीईआरटी रिव्यू ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स, चैप्टर था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर रखो। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया की वेबसाइट को, यहाँ पर जितने लिंक्स हैं सबको फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर वीडियो का PDF आपको कहाँ मिलता है, हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप वहाँ कर आकर ज्वाइन करो और हम डेली आपको कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप उनका आंसर जरूर करो। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नए वीडियो में।